हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, अभी टाइम देख लीजिए आप लोग, कितने 1 बज के 27 मिनट हो रहा है रात के। ठीक है, 7 नवंबर हो चुका, सॉरी 7 नहीं 8 नवंबर हो चुका और 1 बज के 27 मिनट हो रही है। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, बिजी चल रहा था, इस वजह से अब मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट वीडियो पब्लिक होगी मॉर्निंग में। ठीक है, तो अभी रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस रहता है इस चीज़ का, चाहे आपका NPCIL कोई सा भी यूनिट हो, हर एक यूनिट के लिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि भाई कब होगा, DB कब होगा, तो स्किल टेस्ट कब होगा, तो मैं आज इसमें फाइनली क्लियर कर दूंगा। और हाँ, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और भाई मैंने NPCL रावत वाडा के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दिया पेड ग्रुप में। जिसको भी ज्वाइन होना है वो मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर मैसेज करके ज्वाइन हो सकता है। 249 रुपीज़ का है, जो कि हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, उसमें आपको PDF मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़िए, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को, चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बहुत अच्छी गुड न्यूज़, मेरे जो दोस्त है NPCL नरोरा में, ठीक है, आने वाले टाइम में वो हमारे ही चैनल पे इलेक्ट्रीशियन वालों को क्लासेस लेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेगा, क्योंकि बात हो गई है मेरी एंड वो भी एग्री है। तो NPCL थे वहीं से वो क्लासेस दिया करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो मैंने मैथ के टीचर बताए थे, हो सकता है 15 नवंबर के बाद में मैथ के टीचर वो भी कंटिन्यू करें। अभी वो जो हैं अमेरिका के स्टूडेंट्स को, मतलब इंडिया की कंपनी है, अमेरिका के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोचिंग देते हैं घर से, है ना। तो वो बता रहे थे कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चांस दे दूंगा आप लोगों को। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि लाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि NPCL में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कैसे क्या प्रोसेस रहता है। देखो, NPCL में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी नरोरा वाले में बहुत जल्दी होगा। देखो भाई, मैंने जो वीडियो प्राइवेट की थी वो एक इश्यू आया था डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे पास, तभी मतलब रियल फैक्ट कुछ बोल दिए थे मैंने, तो इस वजह से भाई मैं इंटरनली इन्फॉर्मेशन दूंगा ज़रूर, बट प्रॉपर जो आपको डेट है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए मना किया गया है कि आप उसके अप्रॉक्सीमेटली बता दो कि हाँ भाई अब तक हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई है मुझसे, तभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, स्किल टेस्ट एंड DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नरोरा में आपका बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन कैसे क्या करना है एंड वहाँ पर जाके क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो, आपके डॉक्यूमेंट जैसे प्लांट ऑपरेटर हैं तो आपकी 10th 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि लेटेस्ट हो आपका। ठीक है, चाहे आप EWS हो या फिर जो भी है। EWS का तो शायद अप्रैल के समथिंग बनता है ना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। और OBC जो भी कैटेगरी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट वगैरह की पासबुक आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर DAE अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं, या गवर्नमेंट में कोई भी मतलब कंपनी हो, ये कंपनी हो, डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट कंपनी हो, तो भाई सभी अपने खुद के बैंक्स में अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन लोग निकाले जाएंगे, देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम लोग निकलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी जगह DB कराए हैं, प्राइवेट में भी एंड गवर्नमेंट में भी। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है शान मोहम्मद, ठीक है, तो शान और मोहम्मद अलग अलग है, यानी बीच में एक स्पेस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मेरा शान मोहम्मद 10th की मार्कशीट में है तो उसी के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स में बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में भी भाई निकाले जाते हैं कैंडिडेट्स। और अगर स्पेस नहीं है, जैसे आपका 10th की मार्कशीट में स्पेस है, अगर उसमें नहीं है, क्या कहते
ट्वेल्थ की मार्कशीट में, या फिर आपका, क्योंकि ट्वेल्थ वगैरह की मार्कशीट इतनी आसानी से चेंज नहीं होती। आधार कार्ड में नहीं है तो उसको करेक्शन कराइए टेंथ की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, पैन कार्ड में नहीं है तो उसको आधार कार्ड से सही कराइए। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करिए। फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई खुद से करें, ठीक है, खुद से करें कि कोई भी मिस्टेक ना हो। एंड एक्स्ट्रा देखो, एक्स्ट्रा क्या आ जाता है कि हमारे मान लीजिए किसी का नाम है रवि कुमार शर्मा, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं, रवि कुमार शर्मा नाम है, ठीक है, और उसका अगर आधार कार्ड में रवि कुमार ही है तो भाई उसमें शर्मा लगवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर फादर नेम में कोई भी मतलब, जैसे मेरे फादर का नाम है दीन मोहम्मद, ठीक है, तो उनके फादर का नाम मैं अभी 4 लेटर में लिखता हूँ, ठीक है, 4 लेटर में लिखता हूँ। और अगर मतलब आधार कार्ड में मोहम्मद को मैं 5 लेटर में, क्योंकि एक बड़े लेटर में भी लिखा जाता है मोहम्मद, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर छोटा है तो छोटा ही होना चाहिए। मतलब जितने लेटर आपके 10th की मार्कशीट में उतने ही लेटर 12th की में, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का अगर मिसमैच है तो आप लोग एफिडेविट बनवाकर अपनी कचहरी से, तहसील से वो लेकर जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नरौरा, ठीक है। नरौरा जाएं या कहीं पर भी जाएं, देन आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लेंगे वो लोग, और प्लस आप एफिडेविट लगा देंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है भाई। अब आते हैं कि आईटीआई वाले क्या करें। हाँ भाई, आईटीआई वालों देखो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट तो वैसे लगेगी नहीं है आप लोगों की, बट सबमिट कर देना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, आपको तुरंत रिटर्न कर दिए जाएंगे, एंड उनकी 2-2, 3-3 फोटो कॉपीज करा लेना, वो तो आपको हमेशा काम आएंगी, ठीक है। और प्लस फोटोग्राफ भी ले लेना भाई, 8-10 फोटो ले लेना पासपोर्ट साइज। तो आपकी आईटीआई की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सारा कुछ मैच होना चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये मैंडेटरी होता है, और कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी और कुछ नहीं लेना आप लोगों को। बहुत सारे लोगों के पास अगर डिग्री है, जैसे 12th की डिग्री है, तो भाई देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज वो लोग शायद मुश्किल ही लेंगे, ठीक है। अगर आप डिग्री लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अब वहाँ पर आप लोगों के डॉक्यूमेंट रेडी हैं, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं पहले जल्दी से लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो इसलिए तो वीडियो लेट होती हैं। हाँ, तो मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, ठीक है। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। पहले आपका होगा डीबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि रहने की व्यवस्था इस बार एनपीसीएल कर सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बट इसका पूरा मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। रहने की व्यवस्था हो सकता है कि किसी गेस्ट हाउस में आपको दे दे रुकने के लिए, वरना आपको खुद करना पड़ेगा। एक दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन स्किल टेस्ट होगा जिन लोगों का होगा, ठीक है। प्लांट ऑपरेटर में एनपीसीआईएल प्लांट ऑपरेटर का स्किल टेस्ट नहीं होता है किसी भी यूनिट में। प्लांट ऑपरेटर में जैसे आईजीसीआर, बार्क, एचडब्ल्यूवी, वीईसीसी, ठीक है, इनमें होता है प्लांट ऑपरेटर में स्किल टेस्ट। बाकी एनपीसीआईएल में प्लांट ऑपरेटर में स्किल टेस्ट नहीं होता, ठीक है, ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप पहुंच गए नरौरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद में आपका छोटा सा मेडिकल होगा। क्या मेडिकल? हाँ, ये चीज़ मैंने कल ही कंफर्म की थी दोस्त से। तो छोटा सा मेडिकल होगा जो कि आपका ये जो सिंपल मेडिकल होगा, है ना, सिंपल मेडिकल, जैसे आपकी हाइट मेज़र होगी और आपकी वेट वगैरह मेज़र किया जाएगा, एंड आप लोगों के मतलब कुछ चेकअप वगैरह होंगे थोड़े बहुत। उसके बाद में ज्वाइनिंग के टाइम पर फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के टाइम पर फिर आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल सभी का होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो बहुत कम लोग निकाले जाएंगे, क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लोगों को अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा के, अगर किसी में मिसमैच है तो बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया डीबी भी एंड मेडिकल भी। अब जिनका स्किल टेस्ट होना है उनका होगा स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा, स्किल टेस्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो लोग भी हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो आपका स्किल टेस्ट है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा भाई,
वो देखो स्किल टेस्ट में आपको एज अ इंटरव्यू पूछेंगे वो लोग क्वेश्चंस। उसके अलावा जैसे जो टूल्स होते हैं ना हमारे, जैसे इलेक्ट्रिशियन के टूल्स हैं, है ना, मेगर वगैरह, मल्टीमीटर वगैरह, ठीक है, तो इनके बारे में कुछ पूछ लेंगे कि ये कौन सा इक्विपमेंट है ना, ये कौन सा टूल है। तो इस तरीके से आपको नाम बताने हैं उनके। और हाँ भाई, इलेक्ट्रिशियन फिटर का सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूंगा रावत बाटा के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं ये भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो आपने पढ़ा है ट्रेड में भाई उससे अलग कुछ नहीं जाएगा। फिर ट्रांसमिशन लाइन वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, है ना। और बहुत इजी होता है स्किल टेस्ट, कोई फेल नहीं होगा, बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि कोई फेल हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई 3 की मल्टीप्लाई में कैंडिडेट्स को बुलाया गया है तो फिर कैसे इन लोगों को सेलेक्ट करेंगे। हाँ भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का, कि 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है तो क्या होगा। तो ये होगा कि आपका डीबी करा लिया जाएगा, मेडिकल सब कुछ सभी का होगा, ठीक है। जो लोग डीबी में पास हो जाएंगे एंड मेडिकल वगैरह सभी का होगा, ठीक है। उसके बाद में स्किल टेस्ट भी सभी का हो जाएगा। जो लोग टॉपर्स होंगे, टॉपर्स जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, आप खुद से पता कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको क्वेश्चंस के आंसर भी करा दिए थे, ठीक है। तो जो लोग टॉपर्स होंगे उन्हीं को फाइनल लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा स्किल टेस्ट के बाद, ठीक है। तो और जिन लोगों का नहीं होगा भाई निराश मत होना, रावत बाटा मिशन, रावत बाटा टारगेट रखना, ठीक है। तो यही चीज़ होगी आप लोगों की नरोरा में। और स्किल टेस्ट वगैरह बहुत जल्दी होगा। आपके एडमिट कार्ड दोबारा से जनरेट होंगे। क्या आपके एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, पूरा नोटिस आएगा, उसके बाद ही आप लोगों को जाना है NPCIL नरोरा, ठीक है। आगे का प्रोसेस मैं फिर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर मैसेज करके आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं हमेशा के लिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।